सत्य व्रत का सीधा सा अर्थ है जो सत्य पारायण हो, सत्य मार्ग पर चलने वाला हो और सत्य बोलने वाला हो। सतरानी की कथा का मतलब ये सत्य का हम आचरण करें, प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का, तो नारायण की कृपा हमारे पे बरसेगी। और कथा सत्यनारायण की सुने और सत्य बोलते रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। और मानस में गोस्वामी जी ने कह दिया, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बताना, जितना प्रयास करें वो ब्राह्मण देवता बड़े धर्मात्मा है, सत्य व्रत नाम है। और मंदिर में जाते हैं, ठाकुर द्वार में बैठ के भगवान की पूजा करते हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, मुझे कब दर्द दोगे, मुझे पर कभी कृपा करोगे। हे गोविंद, आप कुबेर के पुत्र मणि स्त्रियों की रक्षा किया, उन्हें मुक्ति प्रदान किया। नारद जैसे संत के द्वारा स्थापित हुए, वृक्ष बन के आपकी प्रतीक्षा करते रहे और आपने कृपा कर दिया। आत्मा यशोदा से कितना डरते हैं, थर-थर कांपते हैं। गोविंद, मानी मुठल में बांध दिया था और तुमने उन्हें महाराज मुक्ति प्रदान किया। कुबेर के पुत्रों को मेरे पर कब कृपा करोगे, मुझे कब दर्शन दोगे, मुझे कब मुक्ति दोगे, ऐसे प्रार्थना करते हैं। और एक दिन निकलता, 2 दिन निकलता, तीसरे दिन कुछ खा लेते हैं, कंदमूल फल महाराज, और फिर पूजा में लग जाते हैं। उन्हें ना धन की आवश्यकता है ना घर की आवश्यकता, बस तू कृपा कर दे। एक दिन ये धूम्रकेश जो था, जहाँ पर बैठे पंडित जी, वहीं पर पहुंच गया और पहुंच करके वो पूजा देखने लगा। सत सुध रही सत संगत पाई, सत सुध रही सत संगत पाई, सत सुध रही सत संगत पाई, सत सुध रही सत संगत पाई। देख रहा है महाराज, यद्यपि ये बड़ा नीच कर्म करने वाला, चोरी मद्यपान करने वाला, पर महाराज इतने भाव से ब्राह्मण देवता भगवान की पूजा कर रहे हैं, तुलसी जल अर्पण कर रहे हैं। गोपियों के साथ रास रचाने वाले गोविंद, मेरे साथ जब रास रचाओगे, मेरे पर कब कृपा करोगे, राधा से मेरे पर कृपा करें। और महाराज प्रार्थना किया, तरस बिनु सूखन लगे नैना, तरस बिन सूखन लागे नैना, तरस बिनु सूखन लागे नैना, तरस बिन सूखन लागे नैना, सूखन लागे नैना, बिछड़े मेरे प्रीतम, कब से तुम 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 बिछड़े मेरे प्रीतम,
क्षमा सीने गई क्षमा सीने दर्द बिन तू कर लागे नैया दर्द बिन कर लागे मीरा के प्रभु कब मिलोगे 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 दुख में सत्य सुख दे दर्द बिन सुख लागे नैया दर्द बिन सुख लागे नैया दर्द बिन दुख लागे नैना दुख लागे दुख लागे नैना दुख लागे नैना दर्द बिन दुख लागे नैना दर्द बिन दुख लागे रोते जाते हैं भजन करते जाते हैं आप शत्रु की धार टपक टपक बह रही महाराज और ये गोविंद कब कृपा करेगा इस प्रकार से महाराज गोविंद को संत कृत ब्राह्मण दिखा रहे हैं मना रहे हैं श्रीधाम वृंदावन में बोलिए वृंदावन की हरि लाल की जय। वो महाराज तुम के जो था वो बैठ करके देख रहा था। अच्छा देखते देखते जो किया ब्राह्मण देवता ने पूजा आराधना घर आया रात में वैश्य के और महाराज वहीं बैठ करके मिट्टी की बनाई मूर्ति क्या बनाई मिट्टी की और बना करके महाराज फल फूल रख दिया और नाटक करने लगा। क्या नाटक करने लगा हे गोविंद कब कृपा करोगे मुझे कब दर्शन दोगे जैसे जैसे ऐसे कि ये क्या कर रहे हो बोले एक पंडित जी थे ना ऐसे से पूजा कर रहे थे तो हमने देखा तो हम सोचा हम भी आज पूजा कर लेते हैं तो महाराज यदि कोई भाव नहीं था कुभाव और कोई विश्वास के साथ भी नहीं महाराज बस उसने किया और ये करने लगा और गोस्वामी जी को कहना पड़ गया भाई को भाई अनख आलस हूँ भाई को भाई भाई को भाई अनख आलस हूँ भाई को भाई हम जगत मंगल सिद्ध सदहु हम जगत मंगल सिद्ध सदहु शिव सहु राम
गाओ, चाहे कुभाव से गाओ, चाहे आलस में गाओ, लेकिन गाओ राम राम बोलो तो मंगल चारों दिशा में मंगल ही होगा, मंगल ही होगा और आपका जीवन मंगलमय बन जाएगा। यहाँ भाव नहीं था पर पूजन कर रहा था, गोविंद कब कृपा करोगे, उस प्रकार से पूजन कर रहा है महाराज, आराधना कर रहा है और करते करते महाराज गोस्वामी जी ने कहा कि जैसा हूँ अगर जबरदस्ती भी नाम निकल जाए मुख से, जबरदस्ती तो भी कल्याणकारी है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनेक जन्मों के पाप जल के भस्म हो जाते हैं। राम राम कहिजे जमुआई, जमुआई जानते हैं ना, आओ ऐसे आती है जमुआई, जमुआई आते भी राम निकल जाए तेरे ना पाप पुण्य समय तो भी पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और जो सादर श्रद्धा से करे उसकी बात ही क्या है, ये भवसागर बिना परिश्रम के ही पार कर जाता है। महाराज रात्रि में सो गया, जब सो गया तो राजा के दूत आए और राजा के दूतों के द्वारा धूम्रकेश जो है मारा गया है? मारा गया। यम के दूत आए, ले गए यमलोक, और जब यमलोक लेके गए हैं तो यमराज ने देखा आसन से खड़े हो गए। अरे दूतों को डांट लगाई, तुम इसे कैसे यहाँ लेकर के आ गए? बोले महाराज तो पापी था, सदा नीच कर्म में लगा रहता था। अरे बोले वेद के अनुकूल कह रहा हूँ, भगवान के भक्त को यहाँ मत लाए करो, ये तो वैकुंठ के अधिकारी है। तुम ये कहने लगा, रे मैंने तो जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, मैं तो जहां तक मेरी जानकारी है मैंने तो सदा पाप में लिप्त रहा, पाप की दलदल में फंसा रहा, फिर मैं पुण्य कब किया? संशय हुआ, पूछा यमराज से, आप ही मुझे बताए मैंने कब पुण्य किया, क्योंकि मुझे ध्यान है मैंने कोई ऐसा सत्कर्म नहीं किया। यमराज जी कहते हैं जो एक बार भी आलस में, क्रोध में, निद्रा में, जमुआई में भगवान का नाम लेता है तो वेद के अनुकूल वो वैकुंठ लोक का अधिकारी हो जाता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम के सवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। वृतांत बताया है कि तुमने बेशक आलस में या बेशक हास्य में ही भगवान की पूजा किया, पर किया तो सही, जब आपने मूर्ति बनाया तो कुछ ध्यान तो था ही, बेशक हास्य में किया, लेकिन फिर भी ठाकुर की कृपा आप पे हो गई। वेद कहता है आलस में, क्रोध में लिया गया भी भगवान का नाम कल्याणकारी है, सारे पापों को जला के भस्म कर देता है। बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज धूम्रकेतु। बताओ अगर मैं सच्चे मन से भगवान की आराधना किया होता तो कितनी कृपा वर्ष रही होती मेरे पर भगवान की। मैं तो आलस में, और महाराज उसे वैकुंठ भेजा गया। और यहीं पर प्रश्न कर दिया है कि एक बात बताओ कि ये गंडकी नदी का महत्व क्या है, ऐसा प्रश्न किया प्रथम महाराज ने। और दो लाइन भगवान का नाम लेते हैं। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। बना ले अपने चरणों का दास
गंडकी नदी का महत्व यहाँ पे बताया है कैसे हुआ। तो बोले एक ऋषि है वेदशिरा नाम की, आपने सुना होगा। कल्प भेद हरि चरित सुहाई, हर कल्प में कोई ना कोई अंतर हो जाता है। तो एक कल्प में वेदशिरा नाम के ऋषि थे, गंगा जी के तट पे बैठ के भगवान की आराधना कर रहे थे और ध्यान में मगन। तो इंद्र को चिंता हो गई। ध्यान देना, ये गद्दी वाले जो होते हैं ना बड़े घबराते हैं। तो महाराज यहाँ बैठ के ऋषि तप कर रहा, तपोभूमि भारत भूमि में गंगा की गोदी में बैठ करके, और स्वर्ग का जो देव राजा है इंद्र वो चिंतित हो गया। बोले मेरी गद्दी ना बाबा छीन ले। तो बस भेजा अप्सरा को जिसका नाम है मंजू घोषा, बोले जाओ तपस्या भंग कर दो। देखो ठाकुर जी क्या क्या लीला है। मंजू घोषा आदेश पालन करती ही आई और महाराज जहाँ ऋषि बैठे थे वहाँ महाराज अपने नृत्य गायन प्रारंभ किया है, कामदेव अपना प्रभाव दिखाया है। और महाराज ऋषि रोमांचित हुए और जब पास में पहुंची है चरणों में हाथ पड़ा है ऋषि के मंजू घोषा का, और देखा ऋषि अरे ये तो अप्सरा है, मंजू घोषा है। आंख लाल हो गई क्रोध में। बोले तूने मेरा तपस्या भंग कर दिया है, मेरी तपस्या को दूषित किया, इसलिए जाओ मैं श्राप देता हूं तुम्हें। चरणों में गिर गई, बोले क्षमा करना ऋषिवर, मेरा तो अधिकार है क्योंकि राजा का आदेश का पालन करना, मुझे राजा ने जो आदेश दिया मैंने पालन किया, तो मेरा कोई दोष नहीं है जो आप मुझे श्राप दे रहे हैं, ये तो मेरा कर्म है। ऋषिवर कृपा करो मेरे ऊपर, जा मुझे नदी बनने का श्राप दिया है। ऋषि ने कहा जाओ नदी हो जाओ। बोले हाँ श्राप तो हमने दे दिया, अब तो नदी बनना ही पड़ेगा, लेकिन सुनो साधारण नदी नहीं बनोगी, आप गंडकी नदी बनोगी। और जब वृंदा श्राप देंगी भगवान को पत्थर बनेंगे तो महाराज तुम्हारे में ही गोता लगाएंगे। इसलिए आज भी गंडकी नदी से जो निकलते हैं वो शालिग्राम को कभी खरीदना नहीं चाहिए, उपहार में मिल जाए, भेंट स्वरूप मिल जाए तो अनंत फलदायी है। तो बोले तुम्हारा ये मेरा श्राप का फल है। और बड़ी प्रसन्न हुई मंजू घोषा, नदी बन जाती है। और गंडकी नदी महाराज भगवान को जब श्राप मिला तो महाराज शालिग्राम रूप में, आज भी कहते हैं अगर ऊपर तुलसी दल छोड़ दो 1 फुट ऊपर तो नीचे से शालिग्राम उठाते हैं गंडकी नदी में महाराज। तो गंडकी नदी का यह महत्व है। और ऋषि का श्राप, तो श्राप नहीं देते मंजू घोषा को तो नदी नहीं बनती, नदी नहीं बनती तो ठाकुर जी रहते कहाँ। इसलिए कोई ना कोई लीला रहती है। गोविंद जो भी लीला करते हैं उसमें कोई ना कोई रस, कोई ना कोई रहस्य रहता है। तो महाराज इस प्रकार से गंडकी नदी का महत्व बना वेदशिरा के द्वारा, उसी में भगवान रहते हैं और तुलसी अर्पण किया जाता है। जो महाराज एकादशी के दिन पूजन किया जाता, और यही लाइन दोहरा लेते हैं, वृंदावन बिहारी ये जीवन है तेरे हवाले, मोरनिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मोरनिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मोरनिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मोरनिया वाले। अपने चरणों का दास बना ले, अपने चरणों का दास बना ले, दास बना ले प्रभु, दास बना ले, दास बना ले प्रभु, दास बना ले। मेरे थाली की सेवा करते हुए ऐसी प्रार्थना करें गोविंद से, वृंदावन हमें बता ले, मोरनिया वाले वृंदावन हमें बता ले, मोरनिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मोरनिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मोरनिया वाले। मेरे अपने हुए नया बोले, मेरे अपने हुए तो अपने अपने होते हैं क्या? सच में बता दूं, कोई अपना अपना होता है। कोरोना काल में देखा है कि नहीं देखा है?
बेटा पिता को नहीं छू सकता, बेटा माँ को नहीं छूता, भाई भाई को छू सकता। अपने अपने हुए नया अपने हुए नया मेरे अपने हुए नया मेरे अपने हुए नया अब तो तुम ही अपना ले अब तो तुम ही अपना ले बोलिया वाले अब तो तुम ही अपना ले बोलिया वाले अब तो तुम ही अपना ले बोलिया वाले जीवन है तेरे हवाले 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 बोलिया वाले पुतली तेरे हाथ की हम पुतली तेरे हाथ की पुतली तेरे हाथ की हम पुतली तेरे हाथ की 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 जैसा भी चाहे ना चाहे बोलिया वाले 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 जीवन है तेरे हवाले बोलिया वाले जीवन है तेरे हवाले बोलिया भक्त जनों की अरज यही है 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 हम सबकी हाँ अरज यही है हम सबकी हाँ अरज यही है अपने चरणों में लगा बोलिया वाले अपने चरणों में लगा ले बोलिया वाले जीवन है तेरे हवाले बोलिया वाले जीवन है तेरे हवाले बोलिया वाले वृंदावन बिहारी लाल जय राधे दामोदर भगवान की जय चित्तम च योगम करणे